नमस्कार, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या का पता लगाना। नंबर सिस्टम का एक बहुत ही अवेशम पार्ट है दोस्तों। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, सारे एग्जामों में एक सवाल मिलने की संभावना होती है। तो आइए समझते हैं, बेसिक तरीके से एकदम जीरो लेवल से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। अंत तक जब देखेंगे तो सारे सवालों के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। यदि आप बीच से ही देखते हैं या शुरू से देख करके बीच वाला पार्ट छोड़ देते हैं तो पूरा कंक्लूजन सवालों का नहीं निकल पाएगा। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ... 10 गुणे 10। अब दोस्तों, आपसे अगर इसमें पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर के 10 तक के मल्टीप्लिकेशन में टोटल नंबर ऑफ जीरो बताएं या टोटल शून्यों की संख्या बताएं, तो आप कैसे निकालेंगे? दोस्तों, जब शून्य की संख्या हमको पता करना होता है तो शून्यों की संख्या पता करने के लिए हमको एक शून्य का पता करने के लिए सिंगल 2 और सिंगल 5 की आवश्यकता होती है। जब तक 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है साथियों, तब तक शून्य का जन्म नहीं हो पाता है। जैसे 2 में 5 का यदि गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसके अंत में एक शून्य जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो 2 और शून्य जब तक नहीं मिलेंगे तब तक शून्य नहीं निकल सकता है। शून्य बनाने के लिए 2 का होना और 5 का होना जरूरी है। अच्छा, हम जैसे 1 से लेकर के 10 तक का मल्टीप्लिकेशन दिया है दोस्तों, तो इसमें यदि हमको पता करना है कि सर 2 कितना बार आया, 5 कितना बार आया, या कोई भी संख्या किसी भी मल्टीप्लिकेशन में लगातार कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन में कौन सी संख्या कितनी बार आती है, हम कैसे जानेंगे? पहले उसके बेसिक पार्ट को समझते हैं। जैसे दोस्तों, अगर ये 1 से लेकर के 10 तक का मल्टीप्लिकेशन का केस है, अगर मुझे पता करना है कि 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? इस 10 को हम 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक इसका भागफल भाजक से छोटा न हो जाए। तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक इसका भागफल भाजक से छोटा न हो जाए। जैसे 10 को अगर 2 से मैं डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? 5। 5 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूं साथियों तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4। फिर 2 में एक बार और भाग जा सकती है, तो जब 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस मल्टीप्लिकेशन के केस में जो 2 है वो कितना बार आया? 2 आया दोस्तों 8 बार। 2 कितना बार आया? 8 बार। अच्छा, अगर मुझे पता करना हो कि इसी मल्टीप्लिकेशन में 5 कितना बार आया, 5 कितना बार आया, तो 10 को हम 5 से क्या करेंगे दोस्तों? डिवाइड करेंगे। जब 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि जो हमारा कोसेंट है वो कितना आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है। यदि कोसेंट हमारा 2 आ जा रहा है तो हम ये समझ पाएंगे कि 5 कितनी बार आया इस मल्टीप्लिकेशन में। तो आपका जवाब होगा कि सर 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। तो आप इस मल्टीप्लिकेशन में देख लिए कि 2 8 बार आया और 5 2 बार आया। तो इससे कितने जीरो का जनरेशन हो सकता है? यानी मल्टीप्लिकेशन के अंतिम अंक में, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले अंकों में कितने जीरो आ सकते हैं? तो आप इसमें करेंगे क्या? जैसे 2 8 बार आया और 5 2 बार आया। जैसे आप समझिए पहले एग्जाम्पल, जैसे 2 गुणे 2 गुणे अगर मैं 5 करता हूँ तो आप देखेंगे कि 2 दूना 4 पच्चे कितना आएगा? 20 आएगा। यानी कितना जीरो जनरेट होगा? सिंगल जीरो जनरेट होगा। यदि मैं 5 × 5 × 2 करता हूँ तो आप देखेंगे 5 पच्चे 25 दूना कितना होगा? 50। यानी कितना जीरो आएगा? सिंगल जीरो आएगा। आप देख रहे हैं कि यदि मैं 2 गुणे
5 गुणे 5 करता हूँ, यानी डबल 5 और डबल 2 करता हूँ, तो आप देखेंगे कि 5 पच्चे 25 चौक का कितना हो जाएगा 100। कितना जीरो आ जाएगा दोस्तों? 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं 5 गुणे 5 फिर गुणा में 2 गुणे 2 गुणे 2 यदि मैं करता हूँ, तो आप देखेंगे इसके लास्ट में 5 पच्चे 25 पच्चे 125 और 2 दूना 4 दूना 8, तो 125 वट्ठे कितना होता है दोस्तों? 1000 होता है। 125 वट्ठे कितना होता है? 1000 होता है। तो आप देखेंगे इस मल्टीप्लिकेशन के अंत में कितना जीरो आ रहा है? 3 जीरो आ रहे हैं। इस बात से क्या मतलब है? इस बात का मतलब यही है दोस्तों, यदि 2 और 5, देखें जैसे कि 2 गुणे यदि मैं 5 करूं तब भी 10 आएगा, इसका मतलब कि कितना जीरो आएगा? सिंगल जीरो आएगा। इस लेयर से आप समझ पाए होंगे कि सर अगर सिंगल जीरो जनरेट करना है तो सिंगल 2 का होना जरूरी है और सिंगल 5 का होना जरूरी है। अगर डबल जीरो जनरेट करना है सर तो डबल 2 का होना जरूरी है और डबल 5 का होना जरूरी है। अगर ट्रिपल जीरो जनरेट करना है तो हमको 555 और 222 की आवश्यकता होगी। ठीक है, आप इस बात को समझ पाए होंगे। एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया? आप देख रहे हैं कि डबल 2 होने पर और सिंगल 5 होने पर केवल जीरो पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। यानी इस बात का मतलब यह है कि अगर डबल 2 हो सिंगल 5 हो तब भी सिंगल ही जीरो आएगा, डबल 5 हो सिंगल 2 हो तब भी सिंगल ही जीरो आएगा। इस बात का मतलब क्या है? अगर यहीं पर अगर डबल 2 होता तो डबल जीरो आ जाता। तो आप समझ पा रहे हैं कि जीरो बनाने के लिए सिंगल 5 और सिंगल 2 की जरूरत होती है सिंगल जीरो बनाने के लिए। यानी अगर 2 5 बार आया और 5 2 बार आया तो जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो काउंट होते हैं, जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो काउंट होंगे। ठीक है, तो जब इस वाले सेशन में हमको देखना पड़ेगा दोस्तों कि इस वाले सेशन में 2 कितना बार आया, तो आप देखिए कैसे हम कलेक्ट करेंगे। कैसे हम कलेक्ट करेंगे? आप देखेंगे कि सर 2 तो 8 बार आया और 5 कितना बार आया? 2 बार आया। तो 2 8 बार आने से जीरो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भले ही 2 8 बार आए, 5 तो 2 ही बार ना आया है। अगर 5 2 ही बार आया दोस्तों तो यहाँ पर जीरो की संख्या कितना हो जाएगी? 2 ही होगी। जैसे देखें आप, देखें आप, जैसे यहां पर 5 कितना बार आया? 2 बार आया। 5 कितना बार आया? 2 बार आया। और 2 कितना बार आया? 2 कितना बार आया? 8 बार आया। ठीक है, 2 कितना बार आया? 8 बार आया। इस बात का मतलब ये है कि 2 के पावर 8 है यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर जो 5 के पावर है कितना है दोस्तों? यहाँ पर 5 के पावर है वो कितना है? 2 है। तो आप देख रहे हैं कि 5 केवल डबल है और 2 तो 8 बार आया है। तो यहाँ पर जिसकी संख्या कम रहेगी उतना ही जीरो रेगुलेट होंगे। यानी किसकी संख्या कम है? 5 की संख्या कम है। 5 कितना बार आया? 2 बार आया। अगर 5 2 बार आया तो यहाँ पर कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंत में कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। बात आप समझ पाए? इनके मल्टीप्लिकेशन के अंत में कितना जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो होंगे। बात आप समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे? तो आप देखेंगे इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे जब आप इसका गुणा करेंगे। मैं छोटी संख्या इसलिए लिया हूं दोस्तों ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ जाए। जैसे 5 चौक का 20 23 60 दूना कितना हो जाएगा? 120 एकम 120। तो इसका गुणनफल के अंत में 120 आया। इसका मतलब कि यहाँ पर कितना जीरो आया? 1 जीरो आया। कितना जीरो आया? 1 जीरो आया। बात आप समझ पा रहे हैं? अगर यहीं से मुझे देखना होता
कि 1 से लेकर के 5 तक के मल्टीप्लाई में 5 कितना बार आया और 2 कितना बार आया। तो बस लास्ट वाली संख्या में मैं क्या लगा लेता, 5 में 2 अगर पता करना है तो 2 से मैं भाग लगाता। तो आप देख रहे हैं 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर 2 में एक बार 2 से और भाग चली जाएगी तो कितना आ जाएगा 1, यानी 2 कितना बार आया, 2 आया मेरे भैया 3 बार। 2 आया मेरे साथियों कितना बार, 3 बार आया। यदि मुझे पता करना होता कि 5 कितना बार आया तो 5 में यदि मैं 5 से डिवाइड करता तो 1 आता, जबकि 1 में अब 5 से भाग लगाना संभव नहीं है। तो पता चलता कि 5 कितना बार आया, तो 5 आया 1 बार। अच्छा देखें कैसे आया, इस मल्टीप्लिकेशन में 5 सिंगल ही है ना, इसलिए 5 एक बार आया। अच्छा 2 3 बार कैसे आ गया, देखिए एक तो यहाँ आया और 4 में डबल 2 है साथियों, तो डबल 2 यहाँ पर हो गए, तो 2 डबल 2 यहाँ हो गए और सिंगल 2 यहाँ, तो कुल मिला के कितने 2 हो गए, 3 2 हो गए। यानी 2 3 बार आया मल्टीप्लाई में और 5 एक बार आया। अब मैंने बताया है कि 2 और 3 में जिसकी संख्या कम होगी उतना ही 0 होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 5 इसमें 1 है, यहाँ पर 2 कितना है 3 और 5 कितना है 1, तो 1 जो सिंगल है यानी 1 जो संख्या कम है 2 से, तो इसमें कितने 0 होंगे, नंबर ऑफ 0 जो होंगे, नंबर ऑफ जो 0 होंगे मेरे साथियों, वो नंबर ऑफ 0 की संख्या क्या हो जाएगी 1, जबकि 1 इस सवाल का उत्तर है। बात आप समझ पा रहे हैं। और आए हुए सारे सवालों को मैं लेता हूँ, यानी कॉन्सेप्ट में 0 को फाइंड आउट करने के लिए, 0 को फाइंड आउट करने के लिए आपको गुणनफल के अंतिम संख्या में 5 से क्या कर लेना है, भाग लगा लेना है। 2 से भी आप भाग लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि 5 और 2 में किसकी संख्या ज्यादा है और किसकी संख्या कम है। यदि 2 की संख्या कम है साथियों, तो 2 से हमको भाग लगा के अपने सवाल का उत्तर निकाल लेना है। यदि आपको लगता है कि 5 की संख्या कम है, तो आपको 5 से भाग लगा के सवाल का उत्तर निकाल लेना है। यानी जिसकी संख्या कम होगी, अगर 2 की संख्या कम है तो 2 की संख्या कम है तो कम वाली संख्या को पकड़ेंगे तो उतना 0 रेगुलेट हो जाएंगे। अगर 5 की संख्या कम है तो कम वाली संख्या पकड़ेंगे तो उतना 0 फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवालों के साथ मैं बढ़ता हूं दोस्तों। अगले सवाल के माध्यम से मैं समझाता हूं। देखें आप, जैसे सवाल इस तरीके से आ गया, ये सवाल नंबर 3 में मान लेता हूं। अगर सवाल इस तरीके से दे दे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 15, इसके अंत में, इस गुणनफल के अंत में कितने नंबर ऑफ 0 होंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, इस 15 को क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। 15 को किससे डिवाइड कर लेना है, 15। देखो दोस्तों, 2 तो ज्यादा बार आता है, 2 हर मल्टीप्लाई में कितना बार आता है, अधिक बार आता है। तो हम 2 को ना चेक करके हम क्या चेक कर लें, खाली 5 चेक कर लें। अगर हम 5 से ही चेक कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कितने 0 आएंगे। पहले 5 का पता लगाते हैं। 5 दूना 5 3 15। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 कितना बार आया, 3 बार आया। 5 कितना बार आया, 3 बार आया। अगर इसी 15 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ साथियों, तो 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते क्या हो जाएगा 14, फिर 2 तिया 6, ठीक है, फिर 2 से अगर डिवाइड करूं तो 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। रिमाइंडर को ध्यान में नहीं रखना साथियों, ठीक है, जैसे मैंने डिवाइड किया था वहां पर रिमाइंडर पर ध्यान में नहीं रखना है। तो यहाँ पर जो 2 आएगा साथियों, वो 2 कितना बार आ जाएगा, 7 3 10 1 11 बार। 2 कितना बार आ जाएगा, 11 बार। आप देख रहे हैं कि 5 जो है 3 बार आया और 2 कितना बार आया, 11 बार आया। तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही 0 रेगुलेट होंगे, उतने ही 0 जनरेट होंगे। तो इसका मतलब कि अगर 5 3 बार आया तो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 0 जो होंगे मेरे भैया वो कितने हो जाएंगे, 3, जबकि 3 इस सवाल का उत्तर। बात समझ पा रहे हैं। कैसे आपने देखा, आपने देखा कि सर 5 तो आया केवल 3 बार, सर 2 तो आया कितना बार, 11 बार। अब इसमें संख्या किसकी कम है, 5 की कम है। 5 की कितना कम है, 5 की कितना है, 3 है, तो 3 0 इसमें हो जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप क्या करिएगा, अपने कैलकुलेटर को खोल करके एक बार गुणा करके जब देखेंगे तो गुणनफल के अंत में लास्ट में कितने 0 रेगुलेट हो पाएंगे, 3 ही 0 रेगुलेट हो पाएंगे। ठीक है, कुछ आगे सवालों की तरफ मैं बढ़ता हूं दोस्तों। काफी लंबे समय के बाद आज की क्लास हो पा रही है
आप भी समझ रहे होंगे कि बहुत लेट सर क्लास दे रहे हैं, तो इसकी कुछ वजह है, थोड़ा सा तबीयत भी बीच में डिस्टर्ब हो गई है, और ऑफलाइन क्लास लेने के बाद थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास लेने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रही है, ठीक है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब लगातार आपको क्लास मिले, ठीक है। सेशन को पूरा भरपूर एंजॉय करिए, आप सपोर्ट करिए। जैसे अगर इस तरीके का सवाल दे दे दोस्तों, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा में 100 तक के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे। अब मेरे दोस्तों आप क्या करेंगे, इस वाले 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। पहले देखेंगे कि 5 कितना बार आया, देखेंगे कि 5 कितना बार आया। तो 5 का पता लगाने के लिए आप देखेंगे 100 को किससे डिवाइड कर देंगे, हम 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 20 पच्चे 100, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे जब 100 को आप 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20। तो आप देख रहे हैं साथियों कि यहाँ पर 5 कितना बार आया, 20 4 24 बार आया। 5 कितना बार आया दोस्तों, 24 बार आया, ठीक है। ये अगर आप ये वाला सिस्टम नहीं समझ पा रहे हैं तो जो मैं पहले तरीका बताया हूँ उसी से आप समझिए, हो सकता है इसमें आपको डाउट आ जाए, ठीक है, भाग लगाने की प्रक्रिया में डाउट हो जाए। जैसे कि 100 को आप 5 से डिवाइड करिए, यहाँ कितना आया 20। अब 20 में एक बार और भाग जा सकती है, फिर 20 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आया 4। अब 4 में भाग नहीं जा सकती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पर टोटल 5 कितना बार आया, तो 5 आ गया मेरे दोस्तों 24 बार। 5 कितना आ गया, 24 बार। अच्छा 2 का भी पता लगा लेते हैं। तो 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे मेरे भैया, 2 से। जब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 100 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50। जब 50 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 3 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 की तादाद इतनी लंबी हो जा रही है कि कैलकुलेशन करना बहुत ही लंबा हो जाएगा। तब हमारी चालाकी क्या होगी कि हम जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें 5 का पता लगाकर ही सवालों का उत्तर हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 को देखा जाए कि 2 कितना बार आया, तो आप देख रहे हैं 25 50 75 और 75 और 6 75 6 81 81 4 85 85 10 95 95 2 97। यहाँ पर कितना आ गया, 97 बार आया। तो आप देख रहे होंगे साथियों, अगर यहाँ पर देखा जाए कि 5 कितना बार आया, तो आप देख रहे हैं कितना बार आया, 24 बार आया, ठीक है। 5 कितना बार आया, 24 बार आया। और यहाँ पर 2 कितना बार आया, तो बोलेंगे गुरुजी 2 तो आया 97 बार। इसका मतलब संख्या किसकी कम है, 24 है। 5 की कम है संख्या 24, तो जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। जबकि ए सवाल का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने जीरो हो जाएंगे, 24 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके सवाल, अगर ये तो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन था, अगर ऑड इवन का मल्टीप्लिकेशन दे दे, अगर सम विषम नंबरों पर मल्टीप्लिकेशन दे दे, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप अपनी नोट में नोट कर लीजिएगा, या तो वीडियो को आप पुश करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर इस तरीके से सम नंबर पर कोई सवाल दे दे, 2 गुणे 4 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 गुणे, अगर यहाँ पर 60 दे दे, 60 दे दे। अब साथियों इसमें पता करना है आपको कि 2 कितना बार आया और 5 कितना बार आया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हर संख्या वो 2 का मल्टीप्लिकेशन में है, जो सारी संख्याएं वो 2 के क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन में है। तो 2 को ना चेक करके हमारी चालाकी क्या होगी एग्जाम में, हम केवल किसको चेक कर लें, 5 को चेक कर लें। किसको चेक कर ले, 5 को। तो बस 60 में दोस्तों किससे भाग लगा देना है, 5 से। 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। फिर 12 में 5 से भाग लगाई जा सकती है, तो 5 दूना कितना आ जाएगा, 10। यानी कितने आ जाएंगे यहाँ पर,
5, 5 कितना बार आया? 14 बार आया। 5 कितना बार आया? 14 बार आया। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सवाल का जो उत्तर होगा, जो इस मल्टीप्लिकेशन के केस में नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 14। इस मल्टीप्लिकेशन के केस में जो नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे आपका मेरे भैया 14। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। ये तो सम संख्या का था। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ विषम संख्याओं का। अगला एग्जाम्पल दोस्तों हो जाएगा विषम संख्या का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे अगला सवाल मैं ले लूँ, जैसे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे डॉट 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 डॉट, जैसे मान लिया मैं कि गुणा में 63। इस तरीके से 1 से लेकर के 63 तक के मल्टीप्लिकेशन में विषम संख्याओं के सीरीज में नंबर ऑफ जीरो बताएं। क्या बताएं? नंबर ऑफ जीरो बताएं। तो इस केस में वही मैं कहा हूं दोस्तों कि आपको 2 और 5 को दोनों को लेके चलना है, लेकिन ये दिमाग लगाना है आपको कि किसकी संख्या कम है और किसकी संख्या ज्यादा है। जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो जनरेट हो पाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर 2 का कहीं समावेश है? 2 का कहीं समावेश नहीं, यानी 2 आ ही नहीं रहा। अगर 2 आ ही नहीं रहा, 5 भले कई बार आ जाए, लेकिन जीरो बनाने के लिए बिना 2 का साथ लेने के लिए जीरो की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले लेयर में केवल 5 दिखेगा और 2 दिखने वाला नहीं है। अगर 2 नहीं है, यानी 2 का अगर मैं पता करूं 2 कितना बार आया, तो 2 पता चलेगा 0 बार आया। 2 कितना बार आया? 2 0 बार आया, यानी 2 आया ही नहीं। ठीक है, यानी 0 बार आया का मतलब 2 आया ही नहीं। क्या आया? 5 आया। अगर 5 ही आया तो सिंगल 5 से 0 का होना संभव नहीं है। तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कितने जीरो होंगे? 0 जीरो होंगे, यानी एक भी 0 नहीं होंगे। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? एक कभी 0 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 2 तो है ही नहीं। अगर 2 रहता तो शून्यों की संख्या हो जाती कि नहीं हो जाती? यहां पर तो केवल 5 मिलने वाला, 2 मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो विषम संख्या की सीरीज है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के सवालों को आप कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं। ठीक है, अगले सवालों के साथ में बढ़ता हूं। जैसे एक सवाल हाल फिलहाल रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है, ये सीजीएल मेंस का सवाल है दोस्तों। ये सवाल कैसा है देखें आप। ऐसे सवाल पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 1000। 1000 के गुणनफल के अंत में 0 बताएं। क्या बताएं? 0 बताएं। तो अब आपको कुछ नहीं करना साथियों, इसी 1000 में आपको 5 से भाग लगा लेना है। जब 5 से इसको आप कट करेंगे तो 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा? 200। जब 200 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। जब 40 को आप दोस्तों 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 वट्ठे 40। ठीक है, फिर 8 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1। समझ पा रहे हैं? 2 तो बहुत बार आएगा, तो 2 को चेक करना जरूरी नहीं है। हमें दिमाग लगा लेंगे कि किसकी संख्या कम आने वाली है, उसी को हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो 20 और 40 240, 8 48 1 49, यानी 249। यानी 249 जो आया 5, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे कितना हो जाएगा? 249। 249 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप जो देख रहे हैं ए मल्टीप्लाई का केस, इस मल्टीप्लाई के केस को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या इस वाले केस को मैं नहीं लिख सकता हूँ जैसे 100 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल? इस केस को मैं नहीं लिख सकता हूँ कि 1000 फैक्टोरियल के अंत में कितने नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे? 1000 फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों क्रम गुणित।
ठीक है। क्रम वाइज गुणा करना रिवर्स ऑर्डर में, वही क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। तो अगर 1000 फैक्टोरियल में बोलूं तो 1000 फैक्टोरियल का मतलब भी होगा 1000 गुणे 999 गुणे 998 गुणे 997 डॉट 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 1 तक चलता रहेगा। बात आप समझ पा रहे हैं। तो कुछ फैक्टोरियल के सवाल भी हाल फिलहाल एग्जाम में आए हैं, उनको भी सवाल, उन सारे सवालों को भी मैं अभी कर देता हूं, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले, यदि आपसे पूछ ले कि 60 फैक्टोरियल, अगर आपसे पूछ ले अगला क्वेश्चन कि 60 फैक्टोरियल के अंत में कुल शून्य बताएं, क्या बताएं, कुल शून्य कितना होगा, ठीक है। तो 60 फैक्टोरियल का मतलब ही होगा दोस्तों, 60 फैक्टोरियल का मतलब होगा 60 गुणे 59 गुणे 58 गुणे डॉट 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 गुणे 1। 60 फैक्टोरियल का मतलब यही होगा, ठीक है। तो 60 फैक्टोरियल का मतलब यदि ये होगा तो हम क्या करेंगे, फिर वही बात आ गई, 1 से लेकर के 60 तक के मल्टीप्लिकेशन में नंबर आप 0 बताएं। तो बस कुछ नहीं करना, इसी 60 को मेरे साथियों किससे डिवाइड कर लेना, 5 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। 12 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, यानी 12 दो कितना आ जाएगा, 14। तो नंबर ऑफ 0 जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, नंबर ऑफ 0 कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। एक सवाल मैं और लेता हूँ, जैसे अगर फैक्टोरियल का एक सवाल इस तरीके से दे दे, जबकि एग्जाम में आया हुआ सवाल है दोस्तों, जितने सवाल मैं ले रहा हूँ सारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों से आपको बहुत मदद मिलेगी। आने वाले एग्जामों में डायरेक्ट आप पाएंगे और डायरेक्ट सवाल शूट करके आप निकल जाएंगे। जैसे इस तरीके का सवाल यदि दे दे कि 75 फैक्टोरियल, 75 फैक्टोरियल के अंत में, 75 फैक्टोरियल के अंत में कुल शून्य बताएं, क्या बताएं, कुल शून्य बताएं, कुल शून्यों की संख्या बताएं। तो अब 75 है, 75 का मतलब वही है कि 75 से रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होकर के गुणा 1 तक गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 75 को डायरेक्टली 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम पता करेंगे कि 5 कितना बार आया, जितना बार 5 आया उतना नंबर आप 0 हो जाएंगे। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 15 5 75, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, यानी 15 3 कितना हो जाएगा, 18। तो नंबर ऑफ 0 की संख्या कितना हो जाएगी साथियों, 18 हो जाएगी। बात आप समझ पा रहे हैं। यदि सवाल एग्जामिनर का मन कर दे, अगर इस तरीके से सवाल दे दे, फैक्टोरियल पर और सवाल क्या बनाए जा सकते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। फैक्टोरियल पर और सवाल क्या बनाए जा सकते हैं, अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर पूछ ले आपसे कि अगले क्वेश्चन में 12 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल के योग में, 12 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल के योग में कुल शून्यों की संख्या बताएं, कुल शून्यों की संख्या बताएं। किसके, 12 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल के योग में कुल शून्यों की संख्या बताएं। तब आपका जवाब क्या होगा साथियों, 12 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल के योग में अगर शून्यों की संख्या पूछ ले तो आपका जवाब क्या होगा, आप कैसे सवाल का उत्तर दे पाएंगे। जैसे अब इसको हम लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल और प्लस में कितना, 13 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ मेरे भैया, अगर 12 फैक्टोरियल मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 बचा और प्लस में यहाँ पर बचेगा कितना, 13 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से 12 फैक्टोरियल तो मैंने क्या ले लिया है, बाहर ले लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 12 फैक्टोरियल और गुणा में 13 कितना बचेगा, 14 बच जाएगा। 12 फैक्टोरियल और गुणा में कितना बच जाएगा, 12 फैक्टोरियल और गुणा में कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। अब 12 फैक्टोरियल गुणा में 14 तो बच गया, ठीक है। तो अगर 14 बचा हुआ है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ 0 कैसे कलेक्ट हो पाएगा, ठीक है। जबकि गुणा का केस बन चुका है,
जबकि था प्लस का, एडिशन का। अब भूमिका बन गई गुणा की। तो 12 फैक्टोरियल है मेरे भैया। तो इस 12 फैक्टोरियल में हमको ये देखना पड़ेगा कि 12 फैक्टोरियल में 5 कितना बार आता है, 12 फैक्टोरियल में 2 कितना बार आता है। 12 फैक्टोरियल को ही हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। यदि 12 फैक्टोरियल को 5 से हम डिवाइड करें, यानी 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा। इसका मतलब कि इस फैक्टोरियल में केवल 5 कितना बार आया, 2 बार आया। अगर 2 बार आया, इस बात की गारंटी है कि नंबर ऑफ जीरो जो होंगे इनमें कितने होंगे, 2 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितना हो जाएंगे मेरे भैया, वो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो आपके हो जाएंगे 2। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो यहाँ से कलेक्ट कर देंगे, कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल मैं लेता हूँ। एक सवाल मैं ले रहा हूँ जो एग्जाम में अभी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है साथियों, इस सवाल को मैं कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस सवाल को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक ना, यहाँ पर एक सवाल है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। जैसे आपसे पूछ ले 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल के योग में कुल योग के अंत में कुल शून्यों की संख्या बताएं। क्या पूछ ले, कुल शून्यों की संख्या। तो फिर वही बात है, 18 यदि फैक्टोरियल आप बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 19 बचेगा। यहाँ पर 1 बचेगा साथियों, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 19 बचेगा। तो आप क्या करेंगे, 18 फैक्टोरियल गुणा में आप लिख सकते हैं कितना, 20। 18 फैक्टोरियल गुणा में आप क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 18 फैक्टोरियल में पता करने पड़ेगा कि नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं, कितने 5 आ रहे हैं। तो 5 तियां कितना होता है दोस्तों, 15। तो 5 तियां कितना होता है, 15। ठीक है, तो 5 तियां यहाँ पर तो आ गया 15। इसका मतलब कि 5 कितना बार आया, 3 बार। अब देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पर 20 संख्या यानी 20 है। 20 में दोस्तों 5 आएगा कि नहीं आएगा, 20 में 5 गुणे 4 होगा कि नहीं होगा। तो 5 सिंगल यहाँ पर भी आएगा कि नहीं आएगा। अगर 5 सिंगल यहाँ पर आ गया, इसका मतलब कि एक 5 यहाँ भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल ऑफ 5 यानी टोटल 5 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यदि 5 4 बार आया, इस बात का मतलब ये है साथियों कि नंबर ऑफ जो जीरो होगा, नंबर ऑफ जो जीरो होगा वो कितना हो जाएगा, 4। यानी इस मल्टीप्लाई के केस में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 4 हो जाएंगे। बात आप समझ पा रहे हैं। आगे सवालों की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला सवाल इसी टाइप का एक और मैं करा दे रहा हूँ, हो सकता है ये सवाल एग्जाम में पूछ ले। जैसे दोस्तों यदि आपसे पूछ ले मेरे भैया, यदि आपसे पूछ ले 23 फैक्टोरियल प्लस 24 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। क्या बताएं, शून्यों की संख्या बताएं। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप बोलेंगे गुरुजी 23 फैक्टोरियल आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे तो 23 से कम 23, यहां पर कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 23 फैक्टोरियल गुणा में 24 से कितना, 25 हो जाएगा। अब 23 फैक्टोरियल में हमको देखना है कि 5 कितना बार आया। तो 23 को मेरे साथियों 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सामने कितना, कौन सी संख्या है, 25 संख्या है मेरे भैया। अगर ये 25 है तो इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2। यदि मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 5 कितना बार आया, 2 बार आया। इस 25 में 5 कितना बार आया, 2 बार आया। 25 में तो 2 बार आया, लेकिन 23 फैक्टोरियल में 4 बार आया। तो कुल मिलाकर 5 कितना बार आया, 6 बार आया। तो सवाल का उत्तर हो जाएगा कि 5 6 बार आया। तो नंबर ऑफ जीरो यानी जो शून्य की संख्या होगी, जो शून्य की संख्या हो जाएगी, शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जबकि 6 इस सवाल का
फाइनल उत्तर है। बात आप समझ पा रहे हैं। और सवाल एग्जाम में क्या आ सकता है दोस्तों, और सवालों की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इसी उस उत्साह उमंग के साथ, इसी जोश जज्बा के साथ सारी क्लास आपकी होगी, बस आप साथ बनाए रहिए। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगे हैं कि ये सवाल एग्जाम में आपको आ सकते हैं, इन्हीं सवालों को आपको पढ़ना जरूरी है, उन्हीं सवालों को मैंने लिया है। फालतू इधर उधर के सवालों पर कोई चर्चा मैंने नहीं की है। आप देखे होंगे मेरे सारी वीडियो में, मेरे सारे लेक्चर में कि इधर उधर की मैंने कोई बातें नहीं की। मैं केवल मैटर पर फोकस करता हूं। दोस्तों यदि मेरा सेशन अच्छा लगे तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, आप सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बना रहे। धन्यवाद।